बहुत समय पहले की बात है। एक दुर्दांत नामक बलिष्ठ सिंह अवुर्ध शिखर नामक पर्वत की गुफा में निवास किया करता था। सिंह प्रतिदिन शिकार हेतु जंगल में जाता और पुनः वापस आकर गुफा में विश्राम किया करता था। एक दिन एक चूहा उस गुफा में आ गया और बिल बनाकर रहने लगा। जब भी सिंह विश्राम किया करता, चूहा बिल से निकलता और सिंह के केशों को कुतर जाता। जागने के उपरांत सिंह जब अपने कुतरे हुए केशों पर दृष्टि जाती तो वह क्रोध से आग बबूला हो जाता। बलशाली होने के बावजूद भी उसका चूहे जैसे छोटे जीव पर बस नहीं था। जब भी वह उसे पकड़ने का प्रयास करता, वह चपलता से अपने बिल में घुस जाता। सिंह क्रोधवश दांत पीसता रह जाता। एक दिन सिंह ने सोचा कि इस छोटे जैसे जीव पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके विनाश के लिए इसका ही कोई परम शत्रु लाना चाहिए। और फिर सिंह गांव जाकर बहला फुसला करके एक बिल्ली वह अपने साथ ले आया। सिंह प्रतिदिन बिल्ली के लिए ताज़ा ताज़ा मांस लाया करता और प्रेम से उसे खिलाता था। बदले में बिल्ली सिंह के विश्राम के समय चौकसी करती। बिल्ली की उपस्थिति में चूहा डर के मारे बिल में ही घुसा रहता। सिंह अब निश्चित होकर सोने लगा था। बिल्ली रोज ताज़ा मांस प्राप्त कर हष्ट-पुष्ट होने लगी। इधर चूहा बिल में घुसा घुसा कमजोर हो गया था। सिंह के केस उसका आहार थे। आखिर कब तक वह भूखे प्यासे बिल में रहता। एक दिन चूहा व्याकुल होकर अपने बिल से निकल गया। सिंह उस समय विश्राम कर रहा था और बिल्ली पास ही बैठकर मांस का भक्षण कर रही थी। चूहा बिल्ली को सिंह के पास जाने का प्रयास करने लगा, किंतु बिल्ली चपल थी। उसने चपलता से चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया और मारकर खा गई। बिल्ली प्रसन्न थी कि उसने अपने स्वामी की चिंता का सदा के लिए अंत कर दिया। उसे विश्वास था कि प्रसन्न होकर सिंह अवश्य उसे स्वादिष्ट मांस लाकर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। सिंह के जागने पर बिल्ली ने उसे चूहे को मार डालने की बात बता दी। सिंह की परेशानी का कारण समाप्त हो चुका था। वह बड़ा प्रसन्न था, किंतु अब बिल्ली उसे कोई प्रयोजन की नहीं लगी। उसने उसे भोजन देना बंद कर दिया। बिना भोजन के बिल्ली कमजोर होने लगी। उसे समझ में आ गया कि चूहे को मारकर उसने अपनी उपयोगिता समाप्त कर ली है, इसलिए सिंह उसकी उपेक्षा करने लगा है। अंततः बिल्ली गुफा छोड़कर चली गई। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रयोजन सिद्ध हो जाने के उपरांत पूंछ परख समाप्त हो जाती है, इसलिए अपनी उपयोगिता बनाए रखें।